प्रश्न है कि जैसा आपने बताया था, जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है उस समय उसके पास छाया रूप में दृष्टि मौजूद होती है जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और दृष्टि नष्ट होने के बाद वह अंधकार में भटकती रहती है। लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत को देखा है और उनके पाँव भी होते हैं और पैर उल्टे होते हैं। इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ भ्रम की स्थिति है? कृपया विचार दें। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। परमात्मा से संबंधित, धर्म से, भक्ति से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और जानते हैं क्या वास्तव में भूत प्रेत के पैर होते हैं या शरीर होता है, या क्या उल्टे पैर होते भी हैं या नहीं? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर साथ में चिपक जाता है और भौतिक शरीर नीचे गिर जाता है, जिसको मिट्टी कहते हो, जिसको देह कहते हो या मुर्दा कहते हो। तो मुर्दा नीचे गिर गया और जीवित यानी ऊर्जा शरीर और मानसिक शरीर साथ में अलग हो गया। और जब आत्मा बाहर निकल रही है तो उसके पास कोई दृष्टि, कोई शरीर मौजूद नहीं, कोई आँख मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि छाया रूप में दृष्टि मौजूद होती है जो यादाश्त के तौर पर है, इसलिए धुंधला उसको दिखाई पड़ता है। लेकिन वह भी स्थिति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और अंधकार छा जाता है। इसलिए जब वो भटक रही है इधर उधर, जो कष्ट हो रहे हैं उसको, वह केवल मानसिक शरीर को उपलब्ध हो रहे हैं और वह उस पीड़ा को अनुभव कर रही, ना कि वास्तव में वो घटनाएं घटित हो रही हैं। भ्रम की स्थिति आत्मा के संदर्भ में माया में फंसी हुई है इस समय। और जितनी भी आत्माएं हैं, भूत, यानी कि मैंने दो शक्तियों के बारे में जिक्र किया था कि केवल दो के पास दृष्टि होती है, और वो पहली योनि है प्रेत योनि और दूसरी योनि है देवता योनि। यानी देव योनि के पास भी दृष्टि मौजूद है और प्रेत योनि के पास भी दृष्टि मौजूद है। लेकिन और जो तमाम प्रकार के बातें करी जाती हैं, या साधारण व्यक्ति जब मरते हैं जिनकी संख्या सर्वाधिक है, और जो प्रेत बनते हैं वो भी उनकी संख्या बहुत सीमित है, यानी कि लाखों में शायद कोई एक हो। और शायद देवता की बात कर लो तो उनमें भी शायद कोई आपको मिले, यानी कि 100 वर्ष में कोई मरा है तो शायद कोई 10 दिव्य आत्माएं पैदा होती हैं और 10 प्रेत आत्माएं पैदा होती हैं। दोनों ही समान शक्ति की होती हैं। लेकिन जो साधारण तौर पर लोग मर रहे हैं उनके पास दृष्टि छाया के रूप में, यादाश्त के रूप में मौजूद होती है जो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वास्तव में किसी भूत प्रेत के पास या देवता के पास शरीर उपलब्ध होता है कि नहीं। वो ऐसे समझ लो कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई डिब्बा है और उसमें कोई बटन से मतलब कोई तार आपने जोड़ रखा है, और जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं और डिब्बा गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति समझ लो कि जैसे तुम डिब्बे में बंद हो गए हो और सामने किसी ने बटन दबा दी और तुम दिखने बंद हो गए, गायब हो गए। तो एनर्जी फॉर्म में आप रहते हैं बाहर। आत्मा जब शरीर छोड़ रही है तो वास्तव में ऊर्जा के रूप में वो प्रकट हो रही है। अब वो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मैंने कहा दृश्य को साधना है तो दृश्य होना चाहिए, अदृश्य को साधना है तो अदृश्य अदृश्य को साध सकता है, दृश्य दृश्य को साध सकता है। इसलिए शरीर मौजूद ही नहीं है तो फिर स्वर्ग नरक की कल्पनाएं झूठी हैं, बकवास हैं, और किसी के पाँव होते हैं, उल्टे पाँव होते हैं, सब झूठ है। शरीर ही मौजूद नहीं है तो फिर पाँव उल्टे होंगे सीधे होंगे, उस पर तो बहस की ही नहीं जा सकती है। बहस शुरू होगी कि शरीर हो थोड़ा बहुत, तो शरीर उपलब्ध ही नहीं है। सिर्फ एनर्जी फॉर्म में आप मौजूद हैं। आप हैं लेकिन एनर्जी फॉर्म में मौजूद हैं। आपको देखा नहीं जा सकता, साधारण लोग आपको नहीं देख सकते हैं। इसलिए आपके पाँव होंगे या उल्टा पाँव होगा, ये बकवास है। पैर होते ही नहीं है, शरीर ही नहीं उपलब्ध है। इसलिए जो स्वर्ग की बातें की गई कि तुम्हें खीर पीने को मिलेगी या कढ़ाई में डाला जाएगा, गर्म तेल में भुना जाएगा, सीधी सी बकवास है। शरीर उपलब्ध नहीं है आपके पास, एनर्जी फॉर्म में आप मौजूद हैं, और जो भी कष्ट महसूस हो रहे हैं वो केवल मानसिक शरीर महसूस कर रहा है। वास्तव में आपको कष्ट होता नहीं है। सीधी सी बात है, आत्मा अजर अमर है और ना ही उसे किसी भांति कष्ट पहुंचाया जा सकता, ना ही उसे मारा जा सकता है, ना ही पीटा जा सकता है। जो भी अनुभव घटित होते हैं वो मानसिक शरीर के स्तर पर घटित होते हैं। आंखें बची नहीं हैं, दृष्टि है नहीं, अंधकार में भटक रहा है, ऐसी स्थिति बन जाती है उसकी। और ऐसी स्थिति में जो भी अनुभव अब घट रहे हैं वो सिर्फ मानसिक लेवल पर घट रहे हैं, ना कि आत्मा के रूप में वो घट रहे हैं। क्योंकि आत्मा सुख दुख से भी परे है। ना तो उसे सुख प्राप्त किया जा सकता है, ना सुखी किया जा सकता है आत्मा को, ना ही दुखी किया जा सकता। वो तो एक चैतन्य स्थिति में हमेशा मौजूद रहती है। इसीलिए आत्मा के संदर्भ में कहा गया कि हमेशा ही वो पवित्र है, कभी वो गंदी नहीं होती है। लेकिन और ये जो प्रवृत्तियाँ इकट्ठा हो रही मानसिक शरीर में, भौतिक शरीर में जो कर्म जुड़ रहे हैं, वही परेशानी के कारण है। हर तरह से आपको परेशान, पीड़ा पहुँचाते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा के संदर्भ में कभी कोई घटना उपलब्ध नहीं होती है।